नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा नया साल का तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल में बड़ा तोहफा मिल सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4% फिर बढ़ सकता है, जिसके बाद कुल डीए केंद्र के समान 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बता दें कि केंद्र की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी कई बार सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही लेना है। दरअसल बीते महीने केंद्र के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 2022 की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन आज से भारत के साथ 6 देशों के वैद्य देंगे निःशुल्क परामर्श। भोपाल में वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस मेले में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों के हर्बल उत्पाद और 6 देशों के वैद्य का निःशुल्क परामर्श मिलने वाला है। खास बात यह है कि भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन आज 20 दिसंबर से हो रहा है। इस आयोजन में 300 से ज्यादा स्टॉल राज्यों के वन औषधि उत्पादों के लगाए जाएंगे। वहीं यहां भारत के साथ नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और फिलीपींस के आयुर्वेदिक वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। ये निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श देंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा वैद्य आमजन के लिए उपस्थित रहने वाले हैं। हर्बल उत्पादों में खासकर कच्चे माल से लेकर प्रसंस्कृत उत्पादों और इससे जुड़े तकनीक का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। पठान के विरोध में उतरे मध्य प्रदेश के असेंबली के स्पीकर। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर अपकमिंग फिल्म पठान के हालिया रिलीज हुए गाने बेशर्म रंग में भगवा आउटफिट को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीते दिनों चेतावनी दी थी कि अगर गाने में आपत्तिजनक आउटफिट और कुछ सीन में बदलाव नहीं किया गया तो फिल्म को राज्य में रिलीज किए जाने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं अब राज्य के असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए। उन्होंने भी पठान का विरोध किया है। इंदौर में 21 दिसंबर को अनाज मंडी के साथ जैन समाज के सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में 21 दिसंबर को जैन समाज अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व संस्थाएं बंद रखेगा। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी और प्रचार प्रमुख सतीश जैन ने बताया कि सरकार द्वारा जैन समाज के तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाए जाने के विरोध में देश भर के साथ इंदौर में भी प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन, गुस्साए छात्रों ने की तोड़फोड़। जबलपुर का मेडिकल विश्वविद्यालय छात्र आंदोलनों और छात्र संगठनों की ओर आजमाइश के अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने सैकड़ों छात्रों के साथ मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। तीखी नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कार्यालय में भी उपद्रव करते हुए तोड़फोड़ मचा दी। नारेबाजी करते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और मेडिकल छात्रों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया और कुलपति के चैम्बर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। लाखों पेंशनर्स के लिए ताज़ा अपडेट, नए साल से पहले पूरा करें ये काम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाखों लाभार्थी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है। ऐसे में पेंशनर्स को वार्षिक पेंशन सत्यापन करवाना जरूरी है, अन्यथा पेंशन अटक कर या रुक सकती है। वहीं जिनका सत्यापन हो गया है उनके खाते में पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी। जनसंख्या नीति का पालन न होने पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जनसंख्या नीति को लागू करने के 22 साल बाद भी उस पर जब मध्य प्रदेश सरकार अमल नहीं कर पाई तो हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई है।
जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में साल 2000 में लागू की गई जनसंख्या नीति की आज तक समीक्षा क्यों नहीं हुई, इसके तहत गठित कमेटियों की बैठकें क्यों नहीं हुई और आखिर कब सरकार इस नीति पर अमल करेगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों में ये जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की है। मध्य प्रदेश में 31,425 आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले 2 साल में किया जाएगा रोशन। राज्य सरकार आने वाले 2 साल में सरकारी भवनों में संचालित 31,425 आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन करेगी। इन केंद्रों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सरकार से 4 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। वहां से मंजूरी के बाद पहले चरण में 14,214, दूसरे चरण में 10,907 और तीसरे चरण में 6,304 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन कराए जाएंगे। यह काम वर्ष 2023 से 2025 के बीच पूरा किया जाएगा। इनमें से 25,039 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जबकि 6,386 केंद्रों का निर्माण चल रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर करने 20,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से प्रारंभ हो गया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर और प्रवीण पाठक ने स्कूलों में शिक्षक की कमी, फर्नीचर की कमी सहित अन्य व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने आश्वासन दिया कि इस वर्ष 20,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इससे उन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे जहां अतिथि विद्वान भी नहीं जाते। साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था भी धीरे धीरे की जा रही है। ईओडब्ल्यू में इस वर्ष रिकॉर्ड 100 से ज्यादा प्राथमिकी, फिर भी 1500 से ज्यादा जांचें लंबित। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में इस वर्ष शिकायतों पर जांच के बाद 100 से ज्यादा मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद भी अभी 1500 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। इनमें सबसे पुराने प्रकरण 2008 के हैं, यानी 13 साल बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। इसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। जांच में देरी की बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसी के पास स्वीकृत हमले में से 60% की कमी है। दूसरी बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से भी कार्य प्रभावित हुआ है। सीएम शिवराज ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में 2 गुनी वृद्धि करने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला सह सम्मेलन का शुभारंभ कन्या पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मानदेय में 2 गुना वृद्धि का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि आप और हम मिलकर प्रदेश का विकास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सफाई, बिजली, पानी आदि संबंधी कोई भी कष्ट होगा तो सबसे पहले पार्षद के पास लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आप पार्षद भाई बहनों को धैर्य नहीं खोना है। आप सदैव उत्साह के साथ जनता की सेवा करें। इनकम टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर होगी 5 लाख। नौकरी पेशा को इनकम टैक्स छूट के लिए यूनिट बजट का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें किसानों और नौकरी पेशा को है। फिलहाल इनकम टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है, यानी 2.5 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले शख्स को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। करोड़ों नौकरी पेशा की तरफ से इसे बढ़ाने की मांग पिछले बजट की तरह इस बार भी की जा रही है। एसोचैम ने वित्त मंत्रालय को भेजी गई सिफारिश में कहा कि आयकर छूट की लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए करना चाहिए। इससे आम आदमी के हाथों में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। इससे आम आदमी की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और बाजार में तेजी आएगी। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट रहेगी जारी। मध्य प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। राजधानी भोपाल में ठंडी हवाओं की वजह से दिन के तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। बादल छटने के बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा है।
भोपाल मौसम विभाग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार अभी प्रदेश में कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। अगले 3 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले सप्ताह तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पीएम मोदी से लेकर बराक ओबामा तक अर्जेंटीना और मेसी के हुए फैंस। बड़े बड़े राजनेता ने दी बधाई। अर्जेंटीना के फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद से उनके करोड़ों फैंस दुनिया भर में जश्न मना रहे हैं। लायोनल मेसी और उनकी टीम की इस जीत पर बधाई दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता भी दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले की तारीफ करते हुए अर्जेंटीना को बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का भी जिक्र किया कि देश में मेसी और अर्जेंटीना के करोड़ों फैंस हैं जो काफ़ी खुश हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2018 के विजेता फ्रांस को इस बार उप विजेता बनने पर भी शुभकामनाएं दी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मेसी की तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाए। अर्जेंटीना की जीत के बाद ओबामा ने ट्वीट कर मेसी को बधाई दी और उन्हें GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहा। देश में 54 करोड़ लोगों का आधार अब भी वोटर आईडी से लिंक नहीं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए एक ड्राइव शुरू की थी, जिसके बाद से 12 दिसंबर तक रजिस्टर्ड वोटर से 54.32 करोड़ आधार नंबर्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस बात की जानकारी खुद RTI के जवाब में सामने आई है।